लगन के बाद 10वां घर। लगन व्यक्ति का जन्म स्थान, जन्म भाव, शरीर, मुख, खाना पीना, नेत्र देखना आदि। तीसरा घर मित्र आदि। चौथा घर नींद, माँ। पांचवा घर आंतरिक विद्या, उपासना। छठा घर शत्रु, कॉम्पिटिटर। सातवां घर मदन काम, स्त्री पुरुष। आठवां घर शमशान, एकांतिक जीवन में उसकी साहस की स्थिति। नवां घर धर्म और पिता। 10वां घर क्या है? अब 9वें घर को भी पिता और 10वें घर को भी पिता का द्योतक कहा गया है। 10वां घर आकाश होता है। याद रखो हमेशा, जब सूर्य 10वें घर में हो किसी के, समझ लेना कि दोपहर का जन्म हुआ है। खास तौर से मध्याह्न तो सूर्य 10म भाव में, तो रात्रि में सूर्य, मध्याह्न रात्रि में सूर्य चौथे घर में होंगे। इधर रात्रि है, इधर दिन है। ठीक है, तो दिन में जो ग्रह बली होते हैं वो विशेष तौर से इधर होने पर बहुत प्रकाश और बहुत विकास देते हैं। रात्रि बली ग्रह यदि इधर हो गए तो रात्रि बली ग्रहों का प्रभाव थोड़ा नुकसानदेह बन जाता है, बचपन को खराब कर देता है। दो पक्ष हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला। इधर दिन है, इधर रात्रि है। ठीक है, लग्न हमेशा इधर को घूमती रहती हैं, तो ये ऐसे चक्र घूमता रहता है और सूर्य अपने स्थित जगह पर हैं, लेकिन कुंडली में 10म स्थान पर मैं जो बात करूंगा आज, वहां क्या प्रभाव होगा 10म भाव की कुछ स्थितियों का। 10म भाव कारकत्व के माध्यम से देखें तो कर्म है, वर्क, आजीविका, क्या करेगा व्यक्ति। पिता की आर्थिक स्थिति, जब 9म घर पिता है तो ये से दूसरा घर धन हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा पिता का। पिता की आर्थिक स्थिति यहां से पता लगती है। मान सम्मान व्यक्ति को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सत्ता का अधिकार आदि देखना हो, राजनीतिक सत्ता आदि का, तो 10म घर से देखा जाता है। और आकाशीय ग्रह लक्षण देखना हो तो 10म घर से देखा जाता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति 10म घर से देखी जाती है। प्रतिष्ठा और जीवन की नैतिकता 10म घर से देखी जाती है। अच्छे ऊंचे पद, अधिकार, वैराग्य और सन्यास भी 10म घर से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति वैरागी होगा या नहीं होगा, सन्यासी होगा या नहीं होगा। चुनाव में विजय मिलेगी या नहीं, कोई प्रश्न पूछते ही रहते हैं कि भाई मैंने चुनाव में, इलेक्शन में खड़े होना है तो मुझे उस पर विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, सरकारी कामकाज के बारे में अगर कुछ विचार करना है तो 10म घर से करना है। राज्य सम्मान, ठीक है, स्टेट से प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी। राजपद आदि ये सब यहाँ से देखे जाते हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ से आकाशीय लक्षणों को पकड़ा जा सकता है। ये हो गया 10म भाव का कारकत्व। क्या क्या कर्म यहाँ से देखे जाते हैं, कारकत्व का मतलब ये हो गया। अब राशियों के भाग अगर हम करें तो चर, स्थिर, दुष्भाव, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। चर राशियां 1, 4, 7, 10, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर। ठीक,
ये चर राशियां हैं। अगर दसम भाव में चर राशि होगी तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षाएं देती है, यश देती है और व्यक्ति स्वावलंबी तथा निर्णय लेने में कुशल होता है। एक तो सूत्र यह जान लो। और चर राशि जब केंद्र में होगी लग्न में, तो केंद्र में भी चर राशियां आएंगी। जैसे यहाँ 1 आएगी तो यहाँ 4 आएगी, यहाँ 7, यहाँ 10। ठीक है। और अगर स्थिर आएंगी तो सब केंद्र में स्थिर 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 होती जाएंगी। इसी तरह अगर दुष्भाव आई तो सब दुष्भाव राशियां आती जाएंगी। तो चर स्थिर दुष्भाव कौन सी राशि है ये देखना। यदि दसम भाव में स्थिर राशि है तो क्या होगा? कई लोगों की स्थिर राशि होती है तो क्या कुछ कर ही नहीं पाएंगे? नहीं, स्थिर राशि का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस, विश्वास, संकल्प शक्ति। ये दे करके जातक को व्यापार कुशल बनाती है स्थिर राशि। और अगर दुष्भाव राशि है 3, 6, 9, 12 दुष्भाव राशि, तो अगर दुष्भाव राशि है तो उसका सूत्र कहता है कि दसम घर में दुष्भाव राशि होने पर जातक सेवा क्षेत्र में दक्ष होता है। मतलब नौकरी, सेवा, वो सेवा प्रदान करके धन और यश पाता है। राजनीति इत्यादि से हो तो भी सेवा भाव। अब ये तो हो गए कुछ सूत्र दशम भाव के जो चर स्थिर दुष्भाव को लेकर के रहे। बनाकर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम न खराब हो। अब यशस्वी होने के योग क्या है कि व्यक्ति को यश मिले, फेम मिले। नेम एंड फेम लोग मांगते हैं। तो दसम भाव का स्वामी बलवान होना बड़ा जरूरी है और उस पर कोई पाप ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि युति न हो। यदि दसम भाव का स्वामी प्रबल है, बलवान है या फिर नवमांश चक्र में उच्च नवमांश में बैठा हो दशमेश, तो जातक का जो पिता होता है वो जातक को बड़ा स्नेह और सुख भी देता है। जातक का पिता शुभ कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, नाम पैदा करने वाला होता है। इसलिए जातक का पिता कुल मिलाकर के प्रतापी होगा। अगर दशमेश बलवान है, शुभ ग्रह बैठे हैं तो, और वो शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो तो वो कंडीशंस होती हैं। तो अब दूसरा एक सूत्र है, राहु को लोग बुरा कहते हैं, छाया ग्रह है। राहु की अपनी स्वतंत्र कोई राशि नहीं है। राहु केंद्र या त्रिकोण भाव में, या त्रिकोण भाव या फिर केंद्राधिपति से युक्त हो तो मनुष्य धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाला, ब्राह्मण कर्म करने वाला, कर्म कांड आदि करने वाला होता है। अब इस पे हमको बना करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई लग्न ले लेते हैं, वृष धनु लग्न ले लेते हैं। अब देखो, ये केंद्र हो गए और ये त्रिकोण हो गए।
हम राहु की स्थिति पर डिफाइन करते हैं। राधे। राहु केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, त्रिकोणपति और केंद्रपति केंद्राधिपति से युक्त हो तो मनुष्य धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि करने वाला होता है। तुम्हारा राहु कहाँ बैठा है? नवम घर क्या है? त्रिकोण है। नवम घर में कौन सी दृष्टि पड़ रही है? किसी की पड़ रही है? सूर्य के साथ है। तो सूर्य त्रिकोणाधिपति हो गया। शनि की पांचवी दृष्टि नहीं होती, शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि होती है। यहाँ का कारक बृहस्पति है, वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो तुम यज्ञ, धर्म, कर्म, अनुष्ठान आदि करने में, शुभ कर्म करने में आगे रह सकते हो। धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान और तुम करवाते हो। उच्च राशिस्थ दशमेश, दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो। यहाँ का स्वामी बुध है। बुध कहाँ उच्च होता है? यहीं पर ऊंचा होता है, कन्या में ही ऊंचा होता है। मीन में नीच का हो जाता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। दशम भाव का स्वामी उच्च का हो और गुरु के साथ कोई दृष्टि या युति हो, और नवमेश दशमस्थ हो, तो जातक ऐश्वर्यशाली, प्रतापी, धनी और सम्मानित व्यक्ति होता है। समझाने के लिए क्या लिखकर बताऊं? सूत्र है, देखो। दसम भाव का स्वामी यहां पर चूंकि बुध ही है, ये बुध बैठ गया, ठीक है। और यहां बृहस्पति बैठ जाए या दशमेश कहीं बृहस्पति के साथ बैठ जाए अच्छे स्थिति में, और उच्च के बताया है बुध, कर्मेश उच्च का होना चाहिए। अब गुरु के साथ युति हो गई, ठीक है। नवमेश दसम भाव में, नवम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। ये भी दसम में चला जाए या फिर दृष्टि डाल दे सूर्य, तो एकादशेश, एक शर्त और देखो, 11वें घर का स्वामी केंद्र स्थान में हो, शुक्र, मान लो यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, तो व्यक्ति बड़ा संपन्न होता है, धन संपन्न होता है, ऐश्वर्य संपन्न होता है। कितने योग यहाँ पर रेडी हो गए। भाग्येश की स्थिति कर्मेश के साथ हो गई और लग्नेश तथा चतुर्थेश की स्थिति साथ हो गई। अपने आप ही भाग्यशाली व्यक्ति कर्मनिष्ठ हो ही जाएगा। तो इसी तरह से ग्रहों का अनुमान करना, विशेष तौर से दृष्टि योग करना, उसे बहुत आवश्यक है समझना, ठीक है। हम इसे मिटा देते हैं, अन्य सूत्र लेते हैं। दसम भाव को बहुत हिसाब से डिफाइन करना जरूरी है। अब एक और, दसम भाव का स्वामी बलवान हो और गुरु मीन राशि में हो तो भी मनुष्य सुखी और संपन्न होता है। गुरु को क्यों बार बार ऐसा कहा है? क्योंकि दसम भाव का कारक है गुरु।
दशमेश बलवान हो और गुरु मीन राशि में हो तो मनुष्य सुखी होगा। यहां बुध हो जाए, यहां बृहस्पति हो जाए। एक सूत्र और चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो और दशम भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए। मान लो चंद्रमा यहां बैठा है और दशम भाव का स्वामी बुध यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, और लग्न का स्वामी केंद्र में हो जाए। चंद्रमा दशम में बैठे हों और दशम भाव का स्वामी त्रिकोण में, तो लग्नेश केंद्र में, तो जातक सुप्रसिद्ध उज्जवल कीर्ति युक्त होता है। शॉर्ट शब्दों में कहूं तो एक सूत्र ये हो गया। सूत्र 6। अब हम 7वें सूत्र को लेते हैं, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। जो लंबा विश्लेषण होता है उसके लिए हमें पहले छोटे घरों को, घरों के बारे में कारकत्व को, उनकी योगों को समझना है। अब उन योगों को समझने के बाद फिर किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर कि भाई व्यक्ति क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, सर्विस करेगा तो किस लाइन में होगा, उस पर फिर बाद में चलेंगे। अभी तो हम केवल एक फार्मूला लेते हैं जो ऋषियों मनीषियों की देन है। दशम भाव का स्वामी बलवान हो और बृहस्पति से दृष्ट हो और 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो तो जातक को संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलता है। फिर से समझो, दशमेश बली हो और गुरु देखता हो, यहीं पर दशमेश बैठा है और गुरु देख रहा हो। अब गुरु कहां कहां से देखेगा वो तुम्हें देखना है। दशमेश बलवान हो, गुरु से दृष्ट हो और 11वें भाव का स्वामी दशम घर में बैठ जाए, चाहे यहां नीच का हो जाए तब भी जातक को बहुत यश, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि प्रदान करने वाला होगा। एक सूत्र ये हो गया। सूत्र नंबर 8 और 9, 9 सूत्र हमने यहां पर केंद्र त्रिकोण को लेकर के चलना है सूत्रों को। दशम भाव का स्वामी नवम घर में बैठा हो और लगन भाव का स्वामी दशम घर में बैठा हो और चंद्रमा पंचम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति लोक प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, वेरी फेमस व्यक्ति होता है। कैसे? दशमेश कौन है? बुध। यहां बैठ जाए, एक बना कर देख लेते हैं। और यहां का स्वामी, यहां का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। यहां बैठ जाए, लग्नेश हो गया। और चंद्रमा पंचम में बैठ जाए। अब देखो, मूल त्रिकोण और केंद्र सब कुछ मेंटेन हो गया। कर्म का स्वामी भाग्य में, भाग्य के स्वामी से कोई मतलब नहीं, कर्म का स्वामी भाग्य में बुध हो गया और लग्न का स्वामी लग्न कर्म में, चंद्रमा पंचम में। यहां पर ये नहीं देखना कि अष्टमेश है क्या है, यहां योग देखना है। ये छुपे हुए योग होते हैं। अगर ये योग है तो अष्टमेश होने पर भी चंद्रमा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि एक सूत्र है ये। तो ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति होगा। कर्म भाग्य में आ गया, अब भाग्य प्रसिद्ध करेगा। एक ये भाग्य का भाग्य है। 8वां सूत्र ये हो गया। अब 9वां सूत्र, लग्न और दशम भाव का परस्पर संबंध हो जाए। लग्न का स्वामी
और दसम भाव का स्वामी परस्पर संबंध बना ले, तो व्यक्ति को सुख और सफलता जीवन में मिलती ही रहती है। अब वो चर्चा करते हैं जो बहुत आवश्यक है, और उसमें हमें 9 पॉइंट ही लेना है। शुभ अशुभ कर्म का निर्णय, ठीक। उसका उसके लिए हम एक सूत्र को लेते हैं यहाँ पर। ओके, समय हो गया है 6:45। शुभ अशुभ कर्म का निर्णय, उसके लिए हम एक अलग सा ये बनाएंगे चार्ट।